के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सीरीज में मैंने इसके पहले भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर आपको समझाया है और साथ में ही हमने ये स्टडी किया है कि उनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जाते हैं और हम इन सभी कंपाउंड्स का, जैसे कि हम कहेंगे साइक्लो कंपाउंड, वो भी कैसे हम सॉल्व नेम लिख सकते हैं, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो चलो देखते हैं हम। अब देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप जो है ये ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ग्रुप्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स। ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं which attached with hydrocarbon, which attached with hydrocarbon, which attached with hydrocarbon and forming new properties। चलो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। अब देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर और वो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं और वो एग्जाम्पल है CH3। अब देखो CH4। अब ये CH4 एग्जाम्पल मीन्स क्या हुआ? ये नेम हुआ इसका CH4 मतलब होता है मीथेन, राइट? ओके, अब देखो, अब ये इस मीथेन में से जो है, मैं अगर एक H को रिमूव करके इसकी जगह मैं कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या फिर सिंगल एटम को भी अटैच्ड कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये अपना पहले वाला ग्रुप था, इसी में मैंने H की जगह क्या ऐड किया है? OH। या फिर मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, इस दूसरे एग्जाम्पल में भी मैंने क्या किया है? इस H की जगह क्या ऐड किया है? Cl। तो Cl एक एटम है और ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो इन दोनों को अटैच करने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है, मीथेन गैस जो है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर फॉर्मिंग विथ न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे इसका नाम जो है कुछ और होता है और साथ में इसका नेम भी क्या होगा? कुछ और होता है और ऐसे सभी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है एक्चुअल में? फंक्शनल ग्रुप ये सिमिलर होता है हमारे सरनेम जैसा मतलब कैसे? जैसे अगर पर्सन कोई एक्स है, एक्स पर्सन है, जैसे अगर हमने एक नेम लिया है संजय। अब संजय क्या, अगर मैं इसको संजय वर्मा कहती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये हिंदू है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज से भी ज्यादा ये कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ये टेंपल में जाते हैं। इट मीन्स हमें वो एक पर्टिकुलर सरनेम देख के उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने आप से समझ ली है। तो ये क्या हुआ? सरनेम क्या हुआ? उनका फंक्शनल ग्रुप हुआ। सिमिलरली ऐसे ही होता है और उसी अगर हम संजय के सामने अगर डेविड लगा दे तो हमें उस समझ में आ जाएगा। हम संजय के सामने खान लगा दे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस, वो एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है? डिसाइड करता है उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ फ्यू फंक्शनल ग्रुप और इस आज के इस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से कि अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एज अ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब अल्कोहल क्या होता है? ये भी क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है जो प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। अब अल्कोहल को जो है, सिंबल जो हम अल्कोहल के लिए यूज करते हैं वो होता है OH। कौन सा सिंबल होता है? OH सिंबल होता है। अब ये इस सिंबल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था CH3, CH2, CH2, यहाँ पर हमने CH3 पढ़ा था। अगर आपको याद है तो इसका नेम क्या होता है? 1 2 3 कार्बन एटम है और सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? उसको एन कहेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? इसी में से
एक जो है एक मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे हमने ऐड कर दिया है OH। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे, कौन सा ग्रुप अटैच हो चुका है, एल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो चुका है। अब देखो जब भी हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका IUPAC नेमिंग क्या होता है। ओके, सो IUPAC नेमिंग अगर हमें सीखना है इसका तो हम क्या कहेंगे, देखो IUPAC नेमिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब IUPAC नेमिंग में एल्कोहल को हम कैसे कहते हैं कि पहले हम लिखेंगे एल्केन, राइट। एल्केन में से E को ड्रॉप करके क्या करना है, ड्रॉप E एंड देन राइट OL। क्या लिखना है हमें, OL लिखना है, ठीक है। हमें याद रहेगा कि हम IUPAC नेम में एल्केन में से E को ड्रॉप करके हम क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। अब हम देखते हैं हम कॉमन नेम्स में, हम कॉमन नेम्स में क्या करते हैं, कॉमन नेम्स। अब कॉमन नेम्स में हम कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं एल्काइल एल्कोहल। तो हमें कॉमन नेम्स में ये चीज ध्यान रखनी है कि हम उसको लिखेंगे एज अ अल्काइल एल्कोहल। चलो अब हम एग्जाम्पल्स के साथ में स्टडी करते हैं। अब जैसे देखो अगर ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अब हमारा रूल क्या कहता है, देखो जब भी हम कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग वाला रूल ये कहता है कि हमने पहले क्या देखा कि सब्स्टिट्यूएंट पहले आना चाहिए, करेक्ट। अब सब्स्टिट्यूएंट अगर पहले आना चाहिए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं। फिर हमने देखा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पहले लाना चाहिए। अब हम ये कहेंगे कि जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट लोकेंट। तो हमने क्या कहा, नंबरिंग देते वक्त, नंबरिंग जब हम दे रहे हैं, नंबरिंग हम कैसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो चलो इसका नेम लिखते हैं हम। अभी हम इसका जब नेम लिखने जाएंगे तो ये 1 2 3, ओके। सो जब हमने इसको ऐसा लिख लिया है 1 2 3, तो देखो अभी हम देखते हैं इसका नेम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। नेम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, प्रोपेन, जैसे हमने कहा एल्केन, तो मैंने पहले क्या लिख लिया है, प्रोपेन। प्रोपेन में से मुझे E को ड्रॉप करना है, देन आई नीड टू राइट OL विथ पोजीशन, विथ क्या लिखना है, पोजीशन। तो मैंने एक सेपरेट करने के लिए एक हाइफन लगा दिया, पोजीशन लगा दी 1, और फिर OH की जगह क्या लिखना है हमें, ऑल। तो ये हो गया है इसका IUPAC नेम, ओके। अब हम देखते हैं कॉमन नेम्स कैसे हम लिख सकते हैं। कॉमन नेम्स में क्या कहा इसने, एल्काइल एल्कोहल। अब एल्काइल एल्कोहल जब हम लिखते हैं तो देखो एल्काइल ग्रुप, कितने एल्काइल्स है यहाँ पर, 1 2 3, इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम जो होगा वो होगा इसका 1 2 3, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोपाइल एल्कोहल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रोपाइल कहां से आया, ओके। तो चलो समझते हैं प्रोपाइल कैसे आता है। जैसे अब ये देखो ये CH4 है, इसका नेम क्या होता है, मीथेन, ठीक है। अब ये CH4 में से अगर मैं एक H हटा दूं, क्या कहा मैंने, इसमें मैं क्या हटा रही हूं, रिमूविंग 1 H। जब मैं एक H हटा देती हूं तो इसका नाम CH3 हो जाएगा और इसका नेम क्या हो जाएगा, मीथाइल। इस तरीके से होता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, चलो हम देखते हैं प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोपेन को, या फिर हम क्या कहेंगे, C3H8। अब ये क्या है, ये है प्रोपेन। अब मैं प्रोपेन में से अगर एक H हटा देती हूं तो ये बन जाएगा C3H7, और जब भी ये C3H7 रहेगा हम इसे कहेंगे प्रोपाइल। तो मिथाइल प्रोपाइल इथाइल, जब भी हम वर्ड्स लिखे एल्काइल, तो एल्काइल कैसे बनता है, एल्केन में से एक H हटाना। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अभी हमारे पास ये तो हमारी स्ट्रेट चेन हुई थी, ओके। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अब उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी ले लिया। जैसे मैंने अभी ये सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है CH2, और हम सब्स्टिट्यूएंट से पहले अभी हम थोड़ा सा स्ट्रेट चेन ही देखते। अब ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल देखो, हमारा रूल क्या कहता है, 1 2
3 4 लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए, तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब देखो हम इसका क्या लिखना चाहिए, हमें एल्केन लिखना चाहिए। 4 अल्केन कौन होता है, वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई को ड्रॉप करना है, ड्रॉप करके ड्रॉप ई, क्या ड्रॉप करना है इसमें, ड्रॉप ई एंड देन राइट OL। तो OL की पोजीशन भी लिखना है, पोजीशन क्या है 2, तो 2 ऑल। इस तरीके से हम इसकी पोजीशन लिख सकते हैं। और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम जो है ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम है। चलो अब इसका कॉमन नेम लिख लेते हैं हम। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम भी लिखना उतना ही इजी है। कैसे लिखते हैं हम कॉमन नेम, देखो एल्काइल अल्कोहल तो कौन से है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बट अभी हम ये देखेंगे कि जब हम ये इस तरीके से लिख रहे हैं कॉमन नेम्स में, तो कॉमन नेम्स में यहां पर ये सेकंड पोजीशन पे, हम यहां सेकंड पोजीशन कैसे दिखाएंगे, और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलो मैं आपको यहीं पर समझाती हूँ। ध्यान से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा और फिर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट चेन है आपके पास में, कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन, तो कॉमन नेम्स में आप क्या यूज करेंगे, एन। क्या यूज करेंगे, एन। कौन से नेम्स की बात कर रही हूं मैं, कॉमन नेम्स की, तो हम स्मॉल एन यूज करेंगे। ओके, अगर आपका स्ट्रेट चेन है तो आप स्मॉल एन यूज करो। और अगर आपकी ब्रांच्ड चेन है, कौन सी चेन है आपकी, ब्रांच्ड चेन है, और ब्रांचिंग भी किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। ब्रांचिंग किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम वर्ड लगा सकते हैं आइसो, या फिर हम वर्ड लगा सकते हैं सेक। ठीक है, तो जब अगर हम आइसो भी सेकंड पोजीशन के लिए है, सेक भी सेकंड पोजीशन के लिए है, तो हम याद कैसे रखेंगे इस चीज को, हम कैसे याद रखेंगे, देखो अगर आइसो पोजीशन कब लगता है, आइसो पोजीशन तब लगता है कि अगर कार्बन की 2 वैलेंसी CH3 ने ऑक्युपाई की गई हो, तो जैसे कि अगर यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, तो उस पोजीशन को हम कहेंगे आइसो। और सेक क्या होता है, सेक जो है वो है अगर हमारे सिर्फ ये 4 वैलेंसी में से अगर सिर्फ एक वैलेंसी CH3 ने ऑक्युपाई की गई हो, तो उसे हम कहेंगे सेक। ठीक है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लग सकता है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही हमें ये समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, आइसो और सेक। आइसो में ये 2 कंडीशन कि भाई कार्बन के पास में 2 CH3 होने चाहिए, सेक में क्या होता है, 1 CH3 होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया है ये कंडीशन। चलो अब ये सेम कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में, फिर मैं इसके बाद वाला टॉपिक बाद में समझाती हूँ। देखो अब ये यहाँ पर हमने देखा कौन सी पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। इट मीन्स हम या तो आइसो यूज करेंगे या तो फिर सेक यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें हम एक्चुअल में यूज क्या करेंगे, आइसो या सेक। हमें क्या, आइसो के लिए 2 होना चाहिए, CH3। अब मैंने देखा यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर देखो ये क्या है, एक CH3 है, एक OH है, और दूसरा ये देखो, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखती हूँ H, तो ये H है और ये CH2 है, मतलब CH3 कितना है, सिर्फ एक अटैच्ड है। इसीलिए मुझे इस नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या होगा, देखो कॉमन नेम्स हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग सकते हैं, बट कॉमन नेम्स जो है क्वेश्चंस में बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं। वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे नेमिंग, वो किस में आते हैं, सो हमने यहां पर क्या किया, इसका नेम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। 2 एग्जाम्पल्स हम एक साथ लेते हैं ताकि हमें सेक और आइसो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। अभी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हो जाएगा CH3 और ये मैंने लिया है OH, और चलो इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा, CH3। एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है इसी तरीके से, CH OH CH2 CH2 CH3। ओके, अब चलो दोनों एग्जाम्पल्स में देखो, अगर मैं सिर्फ कॉमन नेम्स का समझा रही हूँ, क्योंकि IUPAC नेम तो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखो 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, बहुत इजी है। यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिखते हैं
पेंटेन 2-ol। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड पोजीशन पे। अब देखो इसका IUPAC नेम किस तरीके से लिखा जाता है। IUPAC नेम्स लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ब्रांचिंग दोनों कंडीशन में किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। अब यहां पर देखो, ये अगर H को मैं ये इस तरीके से लिखती हूँ, यहाँ के भी H को मैं इस तरीके से लिखती हूँ। ओके, सो हमने क्या कहा, इन्होंने कैसे कहा है लिखने के लिए, ब्यूटाइल एल्कोहल। तो 1 2 3 तो हमने क्या कहेंगे, इन्होंने कहा था एल्काइल एल्कोहल, हमने ये सीखा कि एल्काइल एल्कोहल पढ़ना है। तो 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पेंटाइल एल्कोहल। ठीक, ओके, प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, पेंटाइल एल्कोहल हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग है, यहां पर भी सेकंड कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको आइसो यूज करना है या सेक यूज करना है। यहां पर 2 CH3 दिख रहे हैं हमें, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहां पर हमें सिर्फ एक CH3 दिख रहा है, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे सेक पेंटाइल एल्कोहल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम स्टडी करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एल्कोहल्स के ही एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अब देखो, इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है CH3, यहां पर मैंने CH3 लिखा और यहां पर है OH। चलो अब इसका पहले IUPAC नेम लिखेंगे और फिर कॉमन नेम्स लिखते हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए हमें लॉन्ग चेन पता होनी चाहिए। हमने ये लॉन्ग चेन ली, सो ये हो गया 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन, जिसमें से E को ड्रॉप करना है और पोजीशन किसकी लिखनी है, अल्कोहल की। तो ये कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। और साथ में ही यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हमें इसके पहले लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कैसे यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा यूज होता है एज अ प्रीफिक्स। तो मैं यहां पर पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगी, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। हमें इस तरीके से उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। और ये हो गया है इसका IUPAC नेम। अब देखते हैं हम कॉमन नेम। अब कॉमन नेम में हम क्या करेंगे, हम इसका देखो IUPAC नेम यहां लिख लेते हैं। IUPAC नेम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब चलो, अब हम देखते हैं कि इसका कॉमन नेम्स क्या लिखते हैं। अब कॉमन नेम में और कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड देखा। अब थर्ड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी अगर किसी भी कार्बन के 3 वैलेंसीज अगर CH3 और CH3 से अटैच्ड है, जैसे यहां पर देखो ध्यान से, CH3 से अटैच्ड है ये, तो ऐसे कंडीशन में इस कार्बन को कहा जाता है टर्ट। कौन सा कार्बन कहा जाता है, टर्ट, जिसमें से 1 2 3 4, तो इस कंडीशन को कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, पहले हमने आइसो और सेक में क्या पढ़ा था, सेकंड पोजीशन। और अगर सेकंड पोजीशन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, 1 है तो सेक, और अगर 3 है तो हम क्या कहेंगे, टर्ट ब्यूटाइल। एक और कंडीशन में यहां समझा ही देती हूं। अगर इस कंडीशन में यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 और यहां पर कोई C से ही अटैच्ड है, मतलब ये देखो, ये कार्बन जो है ये इससे भी अटैच्ड है, मतलब ये वाले कार्बन से भी अटैच्ड है, ये वाले कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 4 कार्बन से अटैच्ड है। इसीलिए इस कंडीशन को कहा जाता है नियो पेंटाइल। अब आप कहोगे इस कार्बन का क्या, इस कार्बन में क्या होता है, इस कार्बन में कुछ और ग्रुप्स भी अटैच्ड हो सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, नियो पेंटाइल। ओके, तो चलो अब हम यही सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं कि कौन सा थर्ड होगा या नियो होगा। तो थर्ड कौन सा है,
चलो देखते हैं, यहाँ पर एक कार्बन अटैच्ड है, दूसरा कार्बन अटैच्ड है, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन नहीं है, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। तो हमारा एक और एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल हमने इस तरीके से लिया है, CH3 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 CH2OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये हो जाएगी इसकी लॉन्ग चेन होगी, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, चलो लिख लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 हो गया, 1 2 3 है आईयूपैक नेम। तो जैसे ये 1 2 3 होता है, हम इसका आईयूपैक नेम में क्या लिखेंगे पहले तो, और दो सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, ये देखो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड। सो 2 डाइमिथाइल, मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट्स है सेकंड पोजीशन पे। डाई वर्ड क्यों आया, क्योंकि 2 है, 3 होता तो ट्राई आता। ओके, सो डाइमिथाइल 1 2 3। सो मैं यहां पर लिखूंगी प्रोपेन पोजीशन 1 ओल। Okay, now let's see the next common name of it. आईयूपैक नेम तो हमने स्टडी कर लिया। अब कॉमन नेम्स में देखो क्या करना है, हमें देखना है इस कार्बन की पोजीशन क्या है। देखो इस कार्बन के साथ में ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, ये 4 कार्बन और अटैच्ड है, इसीलिए कंडीशन कौन सी हो जाएगी, नियो। तो ये हो गया है नियो पेंटाइल एल्कोहल, ये हो जाता है नियो पेंटाइल एल्कोहल, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, नियो अमाइल। पेंटाइल ग्रुप को और अमाइल भी कहा जाता। सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हमने क्या यूज किया, इस नेम में हमने नियो। सो आप सभी को जो है कॉमन नेम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ में आईयूपैक नेम्स भी अल्कोहल के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ। नोट्स बनाइए और उन सभी की प्रैक्टिस करिए। और एक बार फिर से कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।